मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 27 अप्रैल को इंदौर में किया जाएगा। इस आयोजन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशक, नीति निर्माता और तकनीकी क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी, सेमीकंडक्टर्स पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में जल संकट की समस्या गंभीर होती जा रही है। न सिर्फ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी जल संकट परेशानी का कारण बन रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस गंभीर स्थिति के लिए बीजेपी सरकार की नीतियों और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय वृद्धि और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य के सभी संभागों में किसान मेलों का आयोजन करने जा रही है। इन मेलों के माध्यम से किसानों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी, पशुपालन और नवीनतम तकनीकों से जोड़ने की पहल की जा रही है। इस श्रृंखला का पहला मेला 3 मई को मंदसौर में आयोजित किया जाएगा। आईपीएल में इस शनिवार को एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को डबल हेडर मुकाबले देखने को मिलेंगे। शनिवार को पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होगी। पिछले मुकाबले में दिल्ली ने राजस्थान को सुपर ओवर में हराकर पॉइंट टेबल में पहला स्थान प्राप्त किया था। वहीं गुजरात उससे ठीक नीचे दूसरे पायदान पर है। पॉइंट टेबल की टॉप 2 टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। वहीं दूसरा मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मध्य होगा। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मुकाबले में हार मिली है। ऐसे में दोनों ही टीम जीत के लिए पूरी कोशिश करती नजर आएगी। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस चुनावों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे। पीसीसी ने शुक्रवार को युवा कांग्रेस संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आईएनएस ने मध्य प्रदेश में पहली बार ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर पार्टी के चुनाव और मेंबरशिप का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन कल शनिवार को होगा। यह अधिवेशन सुबह 10:30 बजे भोपाल के समन्वय भवन टीटी नगर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से करीब 600 एलपीजी वितरक भाग लेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, यूपी समेत कई राज्य शामिल हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश के मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बादल बारिश की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ तापमान बढ़ने के साथ हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। शनिवार को उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, चंबल संभाग में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। 2 दिन तक तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी। हालांकि इसके बाद फिर एक बार तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है।